हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनमोल गोयल। स्वागत है आपका प्रथम सुख निरोगी काया में। आज हम बात करने वाले हैं जिंजीबरेसी फैमिली के एक द्रव्य की, जिसका बॉटनिकल नेम है जिंजीबर ऑफिशिनाली और जिसको हम हिंदी में अदरक भी कहते हैं या इसी को ही सौंठ या शुंठी भी कहा जाता है। देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति सर्वथा भारत में देखी जाती है, होती है। और इसके पर्याय की मैं बात करूँ, कुछ इसके पर्याय हैं जो बहुत शानदार हैं। इसको अदरक क्यों कहा जाता है? अदरक और सौंठ, द डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, अदरक और सौंठ। इसको अदरक इसलिए किया गया है क्योंकि ये गीली होती है। सौंठ, इसको सूखने के बाद इसको सौंठ कहा जाता है सिंपली। सबसे मेन डिफरेंस जो है वो यही है। सबसे पहले इसके पर्याय जो है उसको देखा जाता है, तो पर्याय में इसको अदरक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जीवा जो है उसको आर्द्र बना के रखती है, गीला बना के रखती है, इसको इसके लिए अदरक कहा जाता है। दूसरा पर्याय इसका, इसको शंग बेर भी कहा जाता है। आप देख रहे होंगे जस्ट लाइक इसके शंग निकले हुए हैं, दीज आर द शंग, इसलिए इसको शंग बेर भी कहा गया है। इसको महाऔषध, विश्वा, महाभेषज ये सब भी कहा गया है क्योंकि बहुत ही अच्छी औषधि है सभी डिसीज़ेस के लिए। सभी डिसीज़ में बहुत अच्छा काम करती है अदरक। अब मैं इसके फर्दर रस पंचक की बात करने जा रहा हूँ। तो रस पंचक में देखेंगे सबसे पहले इसका रस, तो कटु रस प्रदान होती है। कटु रस प्रदान होने के कारण कटु विपाक फॉर्म होती है और वीर्य में उष्ण होती है। अगर गुणों की बात करूँगा तो गुणों में गुरु हैवी होती है और रुक्ष भी होती है और तीक्ष्ण भी होती है। अब इसी चीज़ के कारण अगर कर्म देखेंगे तो दोषों पे कैसा काम करेगी? कटु रस, कटु विपाक, उष्ण वीर, तो ऑब्वियसली कफ और वात का शमन करेगी। लेकिन इसमें तीक्ष्ण गुण है और उष्ण वीर है, तो ये पित्त का प्रकोप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर और इसके कर्म की बात करूँ, अन्य कर्म की बात करूँ मैं, तो अन्य कर्म में अदरक और क्या कर सकती है? तो एक दीपन का कार्य बहुत अच्छा करती है, डाइजेस्टिव फायर जो उसको बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। साथ में ही खांसी, श्वास कास जो होती है, प्रतिशय जो होती है, नोजिंग इसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा यूज़ होता है अदरक का। अदरक के सोरस को मधु के साथ लीजिए तो आपकी सर्दी खांसी जो है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। साथ ही शूल प्रशमन, पेन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है अदरक का। नाउ इट्स अ टाइम टू टॉक अबाउट सौंठ। सौंठ इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि जो कफ का अधिकांश जल होता है ये उसको खींच के बाहर फेंक देता है, इसलिए इसको सौंठ कहा गया। अगर इसके रस पंचक की मैं बात करूँ तो इसके रस पंचक में देखा जाता है कटु रस है, उष्ण वीर्य होता है, लेकिन विपाक अब कटु न बनते हुए मधुर फॉर्म करता है। और गुणों की बात करूँ तो गुणों में लघु और स्निग्ध हो जाता है। इसी कारण से जब लघु और स्निग्ध हो जाता है तो दिस इज़ नॉट इंक्रीजेज और आपके पित्त का प्रकोप नहीं करता, बट वात और कफ का शमन करेगा, क्योंकि कटु भी है और उष्ण वीर्य भी है, इसलिए आपके वात और कफ का शमन यहाँ पे देखने को मिलता है। मुँह में दीपन है, श्वास कांस में बहुत अच्छा है, प्रतिशय में बहुत अच्छा देखने को इसका रिजल्ट मिलता है हमको। त्रिकटु का एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है और बहुत सारी औषधि में हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा शूल को प्रशमन करने वाला है, बहुत अच्छा आम का पाचन, आम जो होता है उसको पाचन करने में बहुत अच्छा है। और साथ ही वृक्ष भी, मतलब आपके सेक्सुअल हार्मोन्स को, आपके टेस्टोस्टेरोन्स को जो है बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इस प्रकार से हैं हमारी दिव्य आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ हैं। तो आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। आयुर्वेद श्रेष्ठ है। जय आयुर्वेद। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।